नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जब से आया है तब से देश भर में कई ऐसे केसेस जा रहे हैं जो एससी एसटी को लेकर के दुरुपयोग केस मतलब केस में दुरुपयोग का मामला आया। ऐसा ही मामला हालिया का गाजियाबाद के कौशाम्बी का है। जी हां, गाजियाबाद के कौशाम्बी जो कि आनंद विहार से लगा हुआ है दिल्ली, जहां केंद्र में सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी है, वहां पास का ही मामला है। आपको दिखाने जा रहे हैं आज ये यूजीसी अधिनियम जो हम और आप और देश में बहुत से लोग उसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यूजीसी अधिनियम आया उसको खत्म किया जाए। यूजीसी अधिनियम में सिर्फ इतना कहा जा रहा लोगों के द्वारा कि इसमें जो इक्विटी कमेटी है उसमें अमेंडमेंट किया जाए और कोई अगर गलत आरोप लगाता है तो उस पर क्यों नहीं सजा हो, इसको लेकर के ज्यादा बवंडर और बवाल मचा। लेकिन सबके बीच में कौशाम्बी का यह मामला आज आपको अंदर से हिलाकर रख देगा कि आखिरकार यह एससी एसटी एक्ट समाज में किस तरह से दुर्भावना पैदा करता है। और यह एससी एसटी एक्ट जो लोग मोहन भागवत जी ने कहा है, उनका यह कहना था कि जो लोग समाज में निचले तबके के हैं उनको ऊपर उठाकर लाना ही हमारा ध्येय है। लेकिन सबके बीच में जो ये मामला आपको दिखाने जा रहा हूं गाजियाबाद के एससी एसटी एक्ट का, वो आपको झकझोर कर रख देगा। क्योंकि यहां पर व्यक्ति जो निचले स्तर पर है समाज में, उसको ऊपर आने का नहीं, खेल एससी एसटी एक्ट का कैसे हो रहा वो देख लीजिए। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। इसकी कहानी थोड़ा सुन लीजिए। मैंने जैसा कि बताया, मामला गाजियाबाद के कौशाम्बी का है, जहां पर दो लड़कियां होती हैं जो दोनों दोस्त होती हैं। समझिएगा पूरा मामला क्या है, किस तरह से जघन्य और ये एससी एसटी एक्ट के केसेस किस तरह से हो रहे हैं। जो गाजियाबाद के कौशाम्बी का है, दो मित्र होती हैं, दो सहेलियां होती हैं, लंगोटिया यार होती हैं। उसमें से एक अपर कास्ट की होती है और एक शेड्यूल्ड कास्ट की होती है। दोनों गहरी दोस्त होती हैं। जो अपर कास्ट की लड़की होती है, जो लोअर कास्ट की लड़की होती है, वो क्या करती है, वो उससे 30-35 या 40 लाख रुपए कुछ इस तरह की रकम है, वो उससे इस नाम से मतलब इससे लेती है कि वो पैसा उसका दोगुना हो जाएगा। यानी कि जो पैसा उसने दिया वो दोगुना हो जाएगा। वो शेड्यूल्ड कास्ट की जो लड़की थी उसने पैसा लिया सबर्ड कास्ट की लड़की से। जो सबर्ड कास्ट की लड़की के माता पिता ने उसकी शादी के लिए जोड़कर पैसा रखे थे, वो पैसा उसने दे दिया अपने सहेली की, मतलब मित्रवत में आपसी उसमें कि भाई मेरा पैसा डबल होगा। फिर क्या होता है, ये जब वो पैसा वापस मांगती है तो पैसा देने से इनकार करती है और मामला उल्टा पड़ता है। और इस मामले में खबर आती है कि ये इसमें एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाता है उस लड़की के परिवार के द्वारा सबर्ड के लड़की के ऊपर। और कहा जाता है कि ये जाहिर सी बात एससी एसटी एक्ट लगा क्या होगा, प्रताड़ित होंगे, इनको जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मामला तब तूल पकड़ा 6 महीने पहले इसी लड़की ने, जो सबर्ड लड़की है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई। लेकिन उस वक्त भी मामला जो था वो दबाया, मतलब चीजों को किया गया और जब चीजें उस वक्त संभाल ली गई। लेकिन इस बार क्या हुआ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए यहां पे लिखा है, गाजियाबाद वोमेन्स डाइज आफ्टर कंज्यूमिंग सल्फास, फैमिली alleged friend cheated her ऑफ ₹30 lakhs। मतलब यहां पर लिखा है कि यहां पर 23 साल की लड़की थी, उसने सल्फास खाया क्योंकि उसकी दोस्त ने 30 लाख रुपए उसकी दोस्त ने लिए थे, चीट किया, जो नहीं दिया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये मामला तूल कब पड़ा, जब लड़की ने सुसाइड किया और उसने अपना जो आत्महत्या वाली जो उसमें लिखी
चिट्ठी लिखी तब जाके पता चला कि लड़की उसे चीट कर रही थी। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर उसी टाइम्स नाउ न्यूज की है, जिसमें देखिए लिखा है, पुलिस ऑफिशियली सेड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट द सुसाइड इज लिंक्ड टू ए फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन द टू साइड्स। दे आल्सो सेड दैट द अक्यूज्ड पार्टी, ध्यान रखिएगा, they also said that the accused party has filed a counter complaint under the SC/ST Act as per the report। मतलब शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया इन्वेस्टिगेशन में, जैसा इन्वेस्टिगेशन में जो आया है वो ये आया कि ये मामला मतलब पैसे को डिस्प्यूट को लेकर के था दोनों पक्षों में, लेकिन बाद में जिस पे ऊपर आरोप लगाया गया था, मतलब जो पैसा जिसने लिया था, उसने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। आप थोड़ा सोचिएगा, 40 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। चलिए 30 लाख था, 25 लाख था, ये तो क्योंकि राउंड फिगर है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। जो पुलिस भी कह रही है कि ये मामला जो है वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट का था, पैसे के लेन देन का था। लेकिन मामला तूल कब पकड़ा? SC/ST एक्ट लगा दिया गया। वो लड़की ऐसी नहीं, देखिए 40 लाख 30 लाख रुपए दे करके अपने मित्र, अपने दोस्त को, अपनी सहेली को, और वो विश्वास कर दिया था, और विश्वास तो उसका खोता ही है जो वो पैसे मांगने जाती है, तो SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर केस भी दर्ज होता है। अब वो लड़की क्या करे? यहां आपने विष्णु तिवारी और कई लोगों का नाम देखा, जहां वो लोग अभी जिंदा तो हैं। यहां इस लड़की ने आखिरकार अपनी पेशेंस को खो दिया और उसने जहर खा करके, मतलब उसने अपनी आत्महत्या कर ली। ये मीडिया रिपोर्ट्स, ये खबरें हैं। अब आप खुद इस पूरे प्रकरण पर सोचिए कि किस तरह से एक केस का दुरुपयोग हो रहा है। 40 लाख रुपए, 35 लाख, 30 लाख जो भी अमाउंट था लेकर के आप डकार गए। उसके बाद वो अगर पैसा मांगने जा रहा है तो उल्टा आप उसके ऊपर SC/ST केस में उसे फंसा दिया। आपने SC/ST केस में उसको आरोपी बना दिया। 40 लाख डकारने के बाद, 30 लाख डकारने के बाद आप खुद सोचिए कि इस ऐसे प्रकरण में क्या हमारे देश की सरकारें इतनी मतलब इस तरह की हो सकते हैं कि वो इन केसेज में कम से कम एक लाइन तो लिख दो कि FIR दर्ज जब कोई कराता है और आरोप अगर गलत हुआ तो उस आरोपी, मतलब जिसने भी आरोप लगाया है, उससे उसको डबल सजा मिले। क्योंकि एक होता ना, एक ने गुनाह किया और एक ने उसको फंसा दिया झूठे उसमें, जो गुनाह उसने किया ही नहीं। तो सोचिए, गुनाह करने वाला तो कम से कम फिर भी उसने कोई कृत्य किया जा करके, एक बिना गुनाह करने वाला सोचिए घर में बैठा, उसने अपने माइंड में सोचा और जाकर के सिर्फ माइंड में सोच करके जाकर के FIR दर्ज करा दिया और एक के ऊपर SC/ST केस लग गया और सीधे तौर पर वो फंस गया। यही मामला UGC में भी आ रहा है। लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह से विष्णु तिवारी, इस तरह से जो महिला का गाजियाबाद का मामला है, कई लोग इसे वेब सिटी का मामला कह रहे हैं, गाजियाबाद के वेब सिटी का, कई लोग इसे कौशाम्बी का, अलग अलग जगह पर, लेकिन ये मामला गाजियाबाद का है। अब इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार अब SC/ST केस में क्या हमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं है। आप इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।